अब यहाँ पे मीडियम दिखाई दे रहा है, ये है एयर, ये है ग्लास। ग्लास मतलब कांच, ठीक है, ग्लास मतलब कांच। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित मतलब आ रही है, इंसिडेंट है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे जब एक मीडियम, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। आप सभी ने एक एक्सपेरिमेंट करके घर पे देखा होगा। आप एक कांच के ग्लास में जूस लेते हैं, उसको देखना स्ट्रॉ डाल के, स्ट्रॉ लेते हो ना, स्ट्रॉ जिससे हम पीते हैं जूस को, उस स्ट्रॉ को डालोगे तो वो स्ट्रॉ कभी भी आपको सीधा नहीं दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देता है? देखता है, ऐसे डालोगे वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई देता है? होता तो वो सीधा। अब मैं बता रही हूँ, हवा, एयर जो होती है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेयर होते हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक रहता है। तभी आप हवा में भी हाथ पैर हिला सकते हैं। पानी में जब आप खड़े होते हैं, एक्सपीरियंस होगा किसी को पानी के अंदर, है ना, तो वहां पे हम उतने आसानी से हाथ पैर नहीं हिला सकते। उसी तरह से अगर हमको आइस में डाल दिया जाए और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग जो होता है वंडर वॉल फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल फोर्स होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स में वीक बॉन्डिंग होती है, मतलब दुर्बल बंध पाए जाते हैं, इसलिए आप हवा में हाथ पैर हिला सकते हो, वो मूवमेंट कर सकते हो। तो उसी तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट रे एंटर करती है, मतलब हवा से ग्लास में आती है। तो वो हमेशा क्या होता है? अब देखो, हवा रेयर है ना, और ये डेंसर, इसको बोलते हैं डेंसर, मतलब डेंसर मीडियम मतलब सघन, और इसको बोलते हैं विरल, विरल या रेयर। तो विरल माध्यम से हवा या प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये है अभिलंब, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सभी देखो झुक गई थोड़ी सी, जाना था इसको कैसे? ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई? नॉर्मल से बैंड हो गई। तो इन डेंसर एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। फिर से वो डेंसर से रेयर में आ रही है, फिर से सघन से हवा में या विरल माध्यम में आ रही है। तो देखो वो नॉर्मल से मुंह हटती है, जाना था उसको कैसे? ऐसे, लेकिन वो कहाँ है? जब एक मीडियम से, यानी कि रेयर, जब एक लाइट या प्रकाश क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या बैंड हो जाती है। जब डेंसर से रेयर में एंटर करती है, फिर से अगेन डेंसर से किस में आ रही है? रेयर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। यही क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ जो है सेम इसी की तरह रहता है कि यहाँ पे भी आपका जो रहता है इंसिडेंट रे, normal and refracted ray are on the same place। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, एक ही तल पर होते हैं। देखो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ पे है? एक ही तल पे है। तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। दसवीं की अगली बार भी आप लोग को अप्लाई कर देते हैं बाय स्नेल्स लॉ। ये होता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ इज इक्वल टू होता है न्यू, जहाँ पे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अब मैं तुम लोग को 10 ठो देती हूँ, 10 ठो नहीं 7-8 जो भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करके आना मंडे को, ठीक है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, हीरे का सबसे ज्यादा होता है। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कंपोनेंट होता है जब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक कंपोनेंट लगाते हैं साइन, कॉस और टैन।
आगे चल के तुम लोग की में आएगा सिलेबस में, 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही है, उसके बारे में